मैं भी यहाँ कथा करने के लिए आई हूँ, तो मन में एक इच्छा है कि जैसे वृंदावन धाम में लगता है, इन्हीं 7 दिनों में इस नागपुर को भी वृंदावन धाम बनाना है। बागेश्वर धाम का चर्चित एक ऐसा जो है कहीं ना कहीं वो स्थल है जहाँ लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और एक अर्जी जो है वहाँ लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ बिनोद कुमार। इस वक्त जनपद बलिया के रसड़ा ब्लॉक अंतर्गत नागपुर में उपस्थित है और एक भव्य जो है जो प्रतिमा सामने दिख रही है, खास इस नागपुर में ऐसा प्रतिमा इस क्षेत्र में कहा जाए तो शायद दूसरा नहीं है। और ये जो है प्रतिमा के साथ साथ इस जगह पे एक भव्य जो है बैसाखी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कल से होगा एक कलश यात्रा के साथ में। और ये प्रतिमा आगे तक मैं चाहूँगा दिखाने का प्रयास करूँगा कि वो प्रतिमा जो है एक बड़ी जो है जिस तरह से सामने दिखाई दे रही है, माँ काली, सामने माँ दुर्गा, और इतने जो है एक विकराल जो रूप है, जो इतना बड़ा जो है यहाँ पे जो इनकी एक स्मृति जो लगाई गई है, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि एक छोटे से इलाके में इतना बड़ा प्रतिमा विराजमान हो सकता है। क्योंकि ये क्षेत्र में जिस तरह से एक बड़ा जो है देखने को मिल रहा है, एक भक्ति स्थल पे कहीं ना कहीं ऐसे प्रतिमा होता है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दृश्य जो देख पा रहे हैं, ये पूरा खाली जो मैदान है, ये बैसाखी मेले का जो है तैयारी चल रही है। और ये सामने जो है कुछ दुकानें आज से जो है सजी धजी अभी जो है स्टार्टिंग हो है, और कल से जो है शायद यहाँ का जो है एक रंग और भी कुछ अलग नज़ारा दिखेगा। जो यहाँ पे कलश यात्रा निकाला जाएगा और यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो है कलश यात्रा निकालने के बाद जल जो है भरने के बाद यहाँ फिर वापस होंगे। लेकिन सबसे पहले वो आपको मैं दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो इस नागपुर के लिए खास वो एक भक्ति स्थल है और जो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में एक विख्यात नज़र आ रहा है। चलिए आगे तक चलेंगे और एक नज़ारा आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे शायद एक कथा होने जा रहा है, जिसके जो है कहीं ना कहीं श्रोताओं के लिए एक बड़े जो है पैमाने पे दूर से चलकर जो है आचार्य यहाँ मौजूद है आज ही से, और कल से जो है जैसे यहाँ पे शोभा यात्रा निकलेगा उसके बाद जो है इनका जो है कथा शुभारंभ होगा। सबसे पहले आपको मैं परिचय करा रहा हूँ कि जो है वृंदावन से चलकर जो आचार्य मौजूद हैं, जो कल के जो है ये कलश यात्रा के दौरान संध्याकालीन में जो है एक कथा का शुभारंभ करेंगी, जिनसे आपको मैं परिचय कराता हूँ। सबसे पहले वी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी, हमारी तरफ से सभी को राधे श्याम। कल का जो है ये कलश यात्रा के दौरान संध्याकालीन में कथा का जो शुभारंभ आपका जो है किया जाएगा आपके द्वारा। जी। क्या ये लगता है कि इस जनपद बलिया में आपके द्वारा यहाँ जो है पहली बार कथा का आयोजन होगा? जी, इस क्षेत्र में पहली बार आई हूँ। अच्छा। हमारे बंती महाराज जिन्हें मुझे बुलाया है, बड़ी कृपा की है इन्होंने कि मैं इस क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कथा करने के लिए आई हूँ। आपने वृंदावन से अभी ताल्लुक़ रखती हैं और वृंदावन में जो है एक ख़ास जो माना जाता है कहीं ना कहीं कृष्ण कन्हैया और उनके जो है मुरली वाले की एक बहुत बड़ी जो है एक कहानी है, तो उनसे ताल्लुक़ है, वो एक अलग ही वहाँ के जो है भक्तिमय है। तो क्या लगता है कि कितने दिनों से आप कथा से जुड़ी हैं? कई वर्षों से हम कथा कर रहे हैं। कई वर्षों से? हाँ जी। और मैं भी यहाँ कथा करने के लिए आई हूँ, तो मन में एक इच्छा है कि जैसे वृंदावन धाम में लगता है, इन्हीं 7 दिनों में इस नागपुर को भी वृंदावन धाम बनाना है। अच्छा, यानी कि ये नागपुर को भी आप वृंदावन बनाने के लिए यहाँ पहुँची है। कहीं ना कहीं ये दर्शक और जो श्रद्धालु होते हैं दूर सफ़र तय करते हैं और पहुँचते हैं वृंदावन, पहुँचते हैं अयोध्या, वहाँ वो लोग पहुँचते हैं। लेकिन उस तरह के खास जो है कथा, उस तरह से प्रवचन अगर इस जो है ग्रामीण इलाकों में हो तो कहीं ना कहीं वृंदावन और इस तरह से नागपुर या ऐसे बलिया जनपद के जो है कहीं ना कहीं ऐसे माटी, ऐसे जो धरती धरोहर के जगह पे अगर शुरुआत हो तो भक्ति भावना में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वृंदावन ये भी स्थल है। जी, मैं बार बार फिर बोलूँगी कि कल कथा प्रारंभ होगी और इन्हीं 7 दिनों में इसी स्थान पर, इसी नागपुर में वृंदावन धाम जैसा लगेगा जैसे वृंदावन धाम में लगता है। और आप जो है वृंदावन से ताल्लुक़ हैं और वृंदावन में आपने जो है कथा का शुभारंभ से चली आ रही है। क्या लगता है कि किन किन जो है क्षेत्रों में आपका जो है ये कथा चलता रहता है? काफ़ी दूर दूर तक मैं कथा करने के लिए जाती हूँ और दूर दूर मेरी कथाएँ चलती हैं, वृंदावन में भी चलती हैं। और अच्छा, वृंदावन के बाद दूर कहाँ तक का सफ़र रहा है आपका? मैं काफ़ी दूर उधर मतलब इधर अपने क्षेत्र में भी कथा करती हूँ, झांसी और उरई, अपने क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कथाएं करती हूँ। वृंदावन के पास में भी कथाएं करती हूँ।
लेकिन इधर आपके क्षेत्र में पहली बार आई हूँ। वृंदावन में तो कहा जाता है कि कथा का जो है एक ऐसा जो है वहाँ कहीं ना कहीं एक इतना जो है बड़ा एक भंडारण है कि सही मायने में माना जाए तो वृंदावन जो है कथा का एक चर्चित वो स्थल है जहाँ हर तरह के जो है एक ज्ञाता लोग माने जाते हैं। जी, वृंदावन में हर एक भक्त के अंदर कान्हा जी की भक्ति है और मैं चाहती हूँ कि इस नागपुर में भी जैसे हमारे पंथी महाराज हैं, इनके अंदर कितनी भक्ति है। किस लिए श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं? अपने लिए नहीं, ये नागपुर के सभी भक्तों के लिए करवा रहे हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं भागवत कथा करवाऊंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने हमारे और आपके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की कथा करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अगर इंसान इस धरती पे अगर जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं भगवान की एक जो है आराधना करने के लिए उससे उस मनुष्य को क्षण भर का भी एक समय निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है। अगर परमात्मा ने इस धरातल पर जन्म दिया है तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जब हम और आप इस पृथ्वी को छोड़ करके जाएं तो सभी याद करें कि वो इंसान था जो हमें छोड़ करके गया है। जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन जन्म मिलने के बाद कुछ ऐसा करके जाइएगा कि मरने के बाद भी सभी लोग याद करें कि वो इंसान था। एक चीज़ मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। आज देखा जा रहा है तो लाइव जो है श्रीधर आचार्य जी अनिरुद्ध जी है, जिनके जो है काफ़ी जो है ऐसे जो है कथा लोग बहुत लाखों की तादाद में सुनते हैं। ऐसे लोग ज्ञाता पड़े हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उस तरह से ज्ञाता इस भारत के हर कोने में अगर उपस्थित हो तो कहीं ना कहीं भक्ति की एक धारा मिसाल हो जाएगी? बिल्कुल, अगर ऐसे ही सब लोगों की सोच हो तो ये सत्य बात है कि इस देश की परिस्थिति कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। अगर इंसान के पास, प्रत्येक इंसान के पास ऐसी सोच हो तो इंसान अपने आप को बदल सकता है और अपने देश को भी धर्म के प्रति आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि हमारे पंथी महाराज जी से सीखना चाहिए कि इन्होंने, धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया है और शिक्षा दी है कि बेटा आपको धर्म के काम में जुड़ना है। क्योंकि जन्म तो सबको मिलता है, आपको मिला है, हमें मिला है, लेकिन जन्म लेते मिला है तो कुछ ऐसा करिए कि सभी याद करें कि वो इंसान था जिसने भगवान के प्रति इतना काम किया है। बागेश्वर धाम का चर्चित एक ऐसा जो है कहीं ना कहीं वो स्थल है जहाँ लाखों की तादाद में लोग जाते हैं और एक अर्जी जो है वहाँ लगती है। वो अर्जी जो लगती है वो जानकारी आप क्या बताना चाहेंगी कि बागेश्वर धाम में वो बाबा का क्या चमत्कारी जो एक लीला है जिस पर काफ़ी भक्तों की एक कहीं ना कहीं एक अर्जी स्वीकार की जाती है? देखिए भैया, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। अच्छा है, उनके पास कुछ होगा तभी तो वो आज सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, वो भी मेरे लिए पूजनीय हैं और मैं बारंबार हाथ जोड़ करके उनको सम्मान दूंगी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, वो तो महान मूर्ति है कि आज हमारे देश में इतने प्रसिद्ध हुए हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि कहीं ना कहीं आज के जो है कलयुग में लोग ये शक्ति को उतना नहीं मानते हैं कि कुछ लोगों के अंदर वो शक्ति है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो है वैज्ञानिक वो गतिविधियों से देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ट्रिक होगा। इस तरह से कुछ लोग अंधविश्वासों में नज़र आते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अंधविश्वास ऐसे नहीं होता है। इंसान के पास कुछ होता है तभी वो पूजनीय होता है। अंधविश्वास हर जगह नहीं चलता है और वैसे भी इस दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो अंधविश्वास में डूब सके। हर एक इंसान पढ़ा लिखा है, वो अंधविश्वास में आ ही नहीं सकता है। मैंने ऐसा देखा है कि किसान खेतों में काम कर रहे हैं तो भगवान का सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। शहर में भी भगवान का भजन करते हैं और गांव में भी सभी लोग भगवान का भजन करते हैं। और आप तो ये देखना कि कल कथा प्रारंभ होने दो, इन्हीं 7 दिनों में इस नागपुर गांव को देखना कि वृंदावन से भी बहुत सुंदर लगेगा। जैसे वृंदावन में लगता है वैसे ही यहाँ नागपुर में भी बहुत सुंदर लगेगा। यानी कि ये माना जाए कि यहाँ के क्षेत्रवासी जो भी हैं, जो वृंदावन की जो कथाएं सुनना चाहते हैं, वो नज़ारा देखना चाहते हैं, जो आप ललायित होते हैं, एक भक्ति जो कहीं ना कहीं एक अंदर जो मन में लालसा जगती है, आप ये नागपुर में आकर और कल से जो है कहीं ना कहीं वो नज़ारा देख पाएंगे और कल से शायद संध्याकालीन से कथा का जो है शुभारंभ हो जाएगा। जी, कल शाम से 6 बजे कथा प्रारंभ होगी, 10 बजे तक कथा चलेगी। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इन्हीं 7 दिनों में मैं सोच करके आई हूँ, प्रयास करूँगी, आप लोगों की सेवा करूँगी कि इन्हीं 7 दिनों में इस नागपुर ग्राम को वृंदावन धाम बनाना है। जैसे वृंदावन में आनंद ही आनंद बरसता है, वैसे ही यहाँ पर ही 7 दिन आनंद ही आनंद बरसेगा। एक पंक्तियाँ जो है इस जो है जगह के लिए, इस स्थान के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए एक भक्ति की वो लाइनें जो है एक पंक्तियाँ सुना दीजिए जिससे लगे कि कहीं ना कहीं वृंदावन की वो कथा
आज इस नागपुर के जो है वो सरजमी पे विराजमान है। जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर जीवन का कल्याण करना है तो परमात्मा का भजन करने से ही जीवन का कल्याण हो सकता है। और हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि इंसान का शरीर दिया है परमात्मा ने, इस धरातल पर भेजा है, तो कुछ ऐसा करके जाइए कि हमारा भी आपका कल्याण हो सके।